हाय दोस्त, नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई। आज मैं बात करने वाला हूँ महात्मा गांधी के बारे में। है कि महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। सोचा मैंने उसके बारे में कुछ याद भी कर लें और कुछ आप लोगों को भी बताएं ताकि ये समझ सके कि एक इंसान जो सबसे ज़्यादा इस आज़ादी में अगर नाम लिया जाता है तो महात्मा गांधी का लिया जाता है। क्या कारण है इसके पीछे कि सबसे ज़्यादा नाम लेने वाला ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे इतिहास ऐसा लिख दिया कि हर दुनिया हर पन्नों पे छा गया वो। चाहे बुक हो, पैसे हो, जहाँ देखो उसके बिना तो ऐसा लगता है पूरे स्वतंत्रता संग्राम भी खाली खाली नजर आता। अगर वो न हटा दिया, अगर महात्मा गांधी को हटा दिया जाए तो कहा जाता है ना दोस्तों, इसमें कोई अच्छा है तो बुरा भी है। तो पता नहीं बुरा के बारे पर मैं उसके बारे में सब कुछ बेहतर ही बताने वाला हूँ। 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर बड़ा खुशी की बात है, उसका जन्म दिवस है। आज लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं क्योंकि हर इंसान का जन्म दिवस अलग ही है, बट उसका जो जन्म दिवस है ये हमारा कहा जाता है ना एक अलग ही त्यौहार है। जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, तीसरे स्थान पर आता है हमारा गांधी जयंती, जो पूरे इंडिया में लगभग स्कूल बंद रहता है। तो आप सोचिए इन चीज़ों को इस दिनों में कि महात्मा गांधी इतना कैसे ये फेमस हुआ, कैसे एक ऐसे इंसान जो इसी तरह हमारे कई भी नेता हैं जो बहुत फेमस हुआ, बशर्ते इसके तुलना में नहीं हो पाया। इसका जो पॉपुलेशन मिला, इसका जो एक, क्योंकि दोस्तों मैं उस पर कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, आप अगर इसके बारे में तो सोचिए बातों पे कि आखिर में ये कैसे एक इंसान इतना फेमस कर गया, कितना एक ऐसे इंसान जो पूरा विचार कर गया। सोचिए, दिमाग सोचिए, माइंड सेट से, क्योंकि इससे भी कई ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान हमारे इंडिया में हैं, बस इतना नहीं हो सका। क्यों जानते हैं आप? एक सत्य और अहिंसा के बल पे, सत्य और अहिंसा के बल पे इसने पूरी दुनिया में छाप छोड़ दिया। इंडिया तो अपना ही है इसका, ऐसा लगा। सत्य और अहिंसा और ऐसा का ड्रेस, जिसको हम लोग बोल सकते वेशभूषा, पहनावा इसका। क्योंकि आप जब किसी का बचपन का फ़ोटो निकाल कर दिखेगा 5, 6, 7, 8, 9 का इस 10 लेवल का, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कभी कैसा रंग, इसका रूप ऐसा है। इतना बड़े वकील होते हुए भी इतने ऐसा सिस्टम ही अपना लिया, हर चीज़ को झुकना पड़ा और इसने झुकाया। और हमें लगता है एक अच्छा मार्गदर्शन होने के नाते इसने सही किया। सत्य के भरोसे, सत्य और अहिंसा, क्योंकि मेरा चीज़ हम लेंगे पर सत्य से। चाहे उसके लिए बहुत इंसानों को परेशानी भी झेलना पड़ा, बहुत इंसानों को कष्ट होना पड़ा, कितने के माँ बहने के सिंदूर भी खत्म हो गए, ना जाने क्यों क्यों कारण हुआ होगा। तो आप इस बातों को समझ रहे, पर इसने जो इसके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल इसमें रहा, सोचिए, अगर सत्य अहिंसा ये अपना हथियार समझ लिया, जो कि कुछ नहीं है, किसी ने किसी को बस करने के लिए, किसी को कहने के लिए लोगों ने बहुत बड़ा हथियार, तो कारखाना, ये सब चलाए, बम बारूद से खेले, मगर ये कुछ नहीं, न इसके पास और कुछ व्यवस्था था। अगर ये चाहता तो बहुत था इसके पास, बस उसने ऐसा ही हथियार चुना कि लोग इसे क्यों पसंद करने लगे, क्यों लोगों को दिल में बस गया ये। ऐसा सोचने पर हमको ऐसा समझ में आया कि ये ऐसा इंसान कई सदियों में किसी इंसान को मिलता है, किसी देश को मिला होगा, ऐसा संघर्षशील। और वो आज संघर्ष का दिन है कि आज महात्मा गांधी के बारे में मैं कई शब्द बोलने जा रहा हूँ। बहुत तार्किक है, विचार है इसके बारे में। आप सोचिएगा तब को आपको इस चीज़ों को एहसास होगा कि महात्मा गांधी बारे में ऐसा इतने बातें हो रहा है, पर क्यों हो रहा है, क्यों डिस्कस चल रहा है इसके बारे में, आपको सुनना समझना चाहिए इसमें ज़रूर। सत्य और अहिंसा, सोचिए, करमचंद गांधी उसके पिता थे। मैं कोई क्लास लेके पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने कुछ उस पर डिस्कस किया, बातें क्या, सोचने समझने लग गया और उससे जुड़े अपने लाइफ के बारे में। क्योंकि हम देखते हैं कि यूट्यूब पे हो या गूगल पे हो या कहीं पे भी हर बहुत सा टीचर आपको मिल जाएगा महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाने के लिए। शायद मैं जो बात कर रहा हूँ शायद उसमें से बहुत कुछ हटकर हम बात करेंगे, वो नहीं करेंगे जो सब करते हैं, हम वो करेंगे
जो सबसे हटकर लगभग कोई नहीं करते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी वही किए हैं जो सब करते हैं, वो नहीं किए हैं, जो कोई नहीं करते हैं वो किए हैं। उसके पीछे बहुत चले हैं चीज़ों पे। अब उसमें जो उद्देश्य समझिए आप समझ गए होंगे कि आज मैं वही बताने वाला हूँ महात्मा गांधी के बारे में। उसने जो किया ये, तो इसका रूटीन ये देखिए कि कैसे लेवल पे वो काम करता है। हमें तो ये सुनकर समझकर मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा और समझा, तो मैंने सोचा मुझे रहा नहीं गया, तो सोचा मैंने इस बार और कुछ ना कुछ तो ज़रूर डालूँगा, वीडियो में अवश्य डालूँगा। मैंने डाला और मुझे ऐसा लगा सत्य ऐसा मार्ग है कि आप हर किसी का प्यार और ऐसा प्यार ले सकते हैं कि जो आप सोचे भी नहीं होंगे। कभी कभी हमें लाइफ में लगता है कि कोई इंसान सत्य बोलना स्टार्ट कर दे कि गाँव घर में रह के, तो शायद बैठे बैठे वो इंसान लाखों की महीना कमा सकती है। पर हाँ, उन्हीं में से किसी की मौत भी जा सकती है। सत्य ऐसा चीज़ है। इन चीज़ों को मुझे हमेशा विश्वास हो रहा है कि सत्य सत्य इतना बड़ा चीज़ है, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। और मुझे नहीं लगता है कि सत्य भरोसे क्या अभी दुनिया चलने वाला है, ऐसे इंसान बोलते हैं, पर हमें लगता है ज़रूर चलने वाला होगा। अगर सत्य इंसान सच्चाई हो गया तो समझो इस लाइफ में क्या होने वाला होगा। प्यार, मोहब्बत, बातें, जेल, वाणी, ये सब क्या है दोस्तों। गलती करो, एहसास आ जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं, तो आपको खुद इन चीज़ों पे अपने आप में ये सोचना समझने का क्षमता बनने लगेगा। आज उसने जो किया, हम लोग कभी ये सोचते होंगे शायद कि वो सब कुछ ठीक किया, अपने दिमाग से किया, मैं उसका श्रेय उसकी माँ को दूंगा। उसकी माँ, महात्मा गांधी की जो माँ है इसलिए भाई, उसको, अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी, और उनमें से उसी को हम इन चीज़ों को देने का श्रेय ज़्यादा मानेंगे कि उसकी माँ, कहा जाता है उसकी माँ चौथी तीसरी थी माँ उसकी, और जो शादी किया था उसका पिता, और वो बड़े धार्मिक दृष्टिकोण से रखती थी, ताल्लुक़ रखती थी, और वही धार्मिक दृष्टिकोण आज उसके लिए वरदान साबित हुआ। उसने ऐसा बेटा जन्म दिया, और वो संस्कृति धार्मिक कई अर्थों में मानना है कि उसको वैष्णव धर्म मानते थे, पर ज़्यादा प्रभाव उसको जैन धर्म के लिए पड़ा। क्योंकि कई उसके डिटेल में ये भी जानना जाता है कि वो डॉक्टर बनना चाहता था। बुकों से मैंने प्राप्त किया कि उसका बचपन से शौक डॉक्टर में था, मगर जैन धर्म के नाते उसने यह सोचा कि जैनी इंसान एक कीड़े को भी नहीं मार सकता है, और आप डॉक्टर बनेंगे तो हो सकता है किसी बसल फेमस डॉक्टर को भी डेटिंग कर जाएगा, तो उसका पाप का जिम्मेवारी कौन लेगा। तो उसने वो काम को छोड़ दिए, फिर राजनीति के क्षेत्र में घुसे। जब राजनीति में घुसे तो उसका परिणाम देख रहे हैं आप सामने है। उसके माँ पे ज़्यादा प्रभाव यही पड़ा, धर्म दृष्टि। उसने आज जो किया उसे कोई अमूल्य इंसान नहीं कर सकता उन चीज़ों में। ऐसा नहीं, हो सब कुछ बेहतर तरीके से किया, बेहतर तरीके से बात भी किया, बेहतर तरीके से सब कुछ किया। महात्मा गांधी के बारे में जो मैं बात करूं, ऐसा मुझे लगता है कि बहुत वक्त कम है कि ऐसा महात्मा गांधी ने किया उन चीज़ों में। उसके कई बेटे भी हैं, और मुझे उसकी बातों तो यहाँ तक कि सत्य और अहिंसा अपना हथियार को चुना, और उससे हमें लगता है इन चीज़ों को प्रभावित होना चाहिए कि अगर आप कुछ, मैं एग्जांपल लेके कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि महात्मा गांधी की तुलना क्या है। और आप सोचिए सत्य और अहिंसा आज अभी के युग में, अगर आप कल से सच बोलना स्टार्ट कर दे, कल नहीं अब से, अपने आप से पहले, फिर सब किसी से किसी और से, तो आपको देखिएगा इसका एहसास, आप ऐसा हर किसी के नज़र में एक ईश्वर जैसा दिखने लगेंगे। आप पे अपना पे औलाद पे विश्वास ना करके आप पे विश्वास करेगा। मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ पल या कुछ समय, कुछ महीनों तक इसका प्रयोग किया था। क्योंकि महीनों में तो उसको परफेक्ट नहीं पड़ा, साल भर तक मैंने इसका प्रयोग किया था। मैंने जब देखा इन चीज़ों को, मगर बड़ी परेशानी है बाबू। इसमें यह परेशानी है कि आप अगर सत्य बोलते हो, इंसान तो आपके पास ज़रूर आएगा, आपके बात को ज़रूर सुनेगा, आपके बातों को हमेशा ध्यान देगा, मगर किसी रिश्ते में
टकराव होने के कारण से दुश्मनी हो सकता है, और दुश्मनी हो के फिर वो कहाँ तक जाएगा इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। तो अपने को आपको तो लगेगा कि मैंने सच बोल दिया, मुझे जो सही था वो कह दिया, मैंने जो देखा था वो बोल दिया, मैंने जो देखा था वो कह दिया, और उसका अंदाज़ा आपने ये नहीं लगा सकते कि इसका गलती का परिणाम क्या होगा। एक गलती के परिणाम के वजह से आपको एहसास होगा कि इन चीज़ों पे क्या किया। कुछ एग्जाम्पल मैंने अपना लिया। जब मैंने सच बोलना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे हर फ्रेंडों में इन चीज़ों को पता चला, दोस्तों में पता चला कि ये सच बोलता है। तो मेरे लिए कुछ भी गलत, मैं साफ सुथरा बात करूँ, कोई लड़की हो या किसी के बात हो या किसी पैसे की बात हो, किसी शराब की बात हो, मेरे पास बात करना छोड़ दिया, धीरे धीरे दूर होने लगा। इस चीज़ को मैंने समझा, फिर भी नहीं छोड़ा। ये रियल बता रहा हूँ चीज़ों को, मैंने कुछ साल पहले कभी नहीं। अभी मैं कुछ समान आदमी इंसान की तरह जीने लगा हूँ, कुछ पहले की घटना है ये। और जब मैं जीने लगा तो सब इंसान जानने लगा, मेरे पास कोई गलत बातें नहीं करता, अच्छी खुशी ज़िंदगी था। पर धीरे धीरे मुझे लगा कि सब पहचान तो मिलने लगा, हर टीचर शिक्षक मुझे सम्मान देने लगा, मेरी बातों को मानने लगा। और यही मानते मानते जब सत्य और हिंसा, मेरा नाम आप जान ही रहे हैं, राजीव भाई, और उसमें था सत्य राजीव भाई। लोगों ने पुकारा, टीचर ने पुकारा, तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। पर जानते हो ना दोस्त, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो और कुछ गलती से, कहीं मिस से अगर कुछ गलती हो जाता है ना, तो शायद आप नहीं जानते हो, मैं सच के लिए 1 साल अपने आप में बर्बाद कर दिया, सच के लिए। क्यों? कि सच्चाई इतना चीज़ है। पर मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमारे आस पास पड़ोस, उससे बहुत प्रॉब्लम हुआ इन चीज़ों से लेकर। तो जब उन चीज़ दोस्तों में मिला, तो कुछ वक्त एक समय था, मैंने आपको सच्ची घटना बता रहे हैं इन चीज़ों पे, कि जब मैंने वो दोस्त पैसा मांगा अपने पिता के पास, मुझे 3000 पैसे चाहिए। उसके वक्त काम था 500 रुपया, और उसने 3000 डिमांड किया। उसके पास पेरेंट्स का पैसा नहीं था, और बोला कि तुम, हमें तो शक लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, एक काम करो, उसको दो फ़ोन और ज़रा उससे बात कराना, अगर वो बोल देंगे तो मैं दे दूँगा। और जब मुझे या तो ऐसा लगा मेरे फ्रेंडों को ये तो सच बोलेगा, और मैं वही किया, सच बता दिया। घर वाले जब बोले, घर वाले को उसको ज़रूरत है 500 रुपया, 1500 और कोई काम का मान रहे हैं, और कुछ बताया मैंने जो उसको हम जानते थे कि ये करने वाला है, जो कि ज़रूरी अभी नहीं था। अगर 3000 नहीं भी लेता तो ज़रूरी नहीं था, पर उसने दबाव देने लगा, मांगने लगा। जब हम उसको गार्जियन को ऐसा बात किए कि ऐसे ऐसे काम है ज़रूरी में, तो हम जान रहे थे चीज़ों को बताएं, तो बोला, तो देने से इनकार कर दिया, नहीं दिया। उस विवादों में वो अपने मम्मी पापा और अपने बेटे में इतना विवाद चला कि शायद मारपीट सब कुछ हो गया। मैंने इस तय किया कि नहीं, आज दिन से मैंने इतना कुछ तो किया, मगर ये विवाद अभी के युग में नहीं चल पाएगा। या तो तुम्हें अलग होना होगा, या इस तरह से छोड़कर सबसे अलग होना होगा, तभी आप इस लाइफ में जीवन जी सकते हैं। मैंने बहुत तरह की कोशिश किया, फिर करता हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, धीरे धीरे अब तो कंट्रोल करना पड़ेगा, और मैंने अब धीरे धीरे इन चीज़ों को कंप्लाइन करने लगा, और अपने आप में सूचित हुआ कि नहीं, उतना भी सच तो कठोर सत्य नहीं बनना है। पर दिल तो हमेशा करता है कि वही बात जो मेरा दिल याद करता है, तो जिसके लिए सच है वही करूँ, तो अलग फील होने लगता है मुझे। और मैंने आज तक वही क्या, पर उतना कठोर नहीं हूँ। मैं ज़रूर उतना हूँ, मेरे अंदर जो रहता है उतना करता हूँ, जहाँ लगता हूँ कुछ बचने वाला नहीं, तो लगभग मैंने काम अच्छी उसी से कर देता हूँ। और मुझे ऐसा यकीन होने लगा उस दिन से, मैंने पर उतना नहीं, पर उस पर थोड़ा था कर चलने के लिए स्टार्ट किया। जो मेरे पास 100% था उनमें से 20% को कम करी है, उसके 80% फिर भी दिल में होता है ना, कि जब दिल से कोई चीज़ होता है ना, तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है। वही कारण आज भी है और अभी भी है। इसलिए मेरे से कोई नुकसान ना हो, मेरा मकसद था इस पे वीडियो बनाने के लिए कि कल 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का गांधी जयंती है, जिसको बोल सकते हो गांधी जयंती 2 अक्टूबर। सब स्कूल कॉलेज पार्थी सब कोचिंग बंद हो सकता है, बंद रहेगा इन चीज़ों पे। स्कूल तो लगभग बंद ही रहेगा, क्योंकि ये फेस्टिवल मनाया जाता है और ये रूप में। तो हमें ये सीखना चाहिए, अगर आप लंबे समय
अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, सुकून और चैन का नींद सोना चाहते हैं, तो आप सत्य बनिए। और जब आप सत्य बनते हैं तो आपको कभी कभी कोई मन में तकलीफ नहीं होगा। भले बाहरी आपके संतुलन सताए, दुख आए, कष्ट आए, बहुत सारा आएगा, पर आप जो अंदर से बहुत खुशी आपको फील होगा। इतना खुशी फील होगा कि आप ये महसूस नहीं कर पाइएगा। क्यों? कि आपने जो कर रहे हैं आपको ये अंदर से फील होगा कि मैंने सच बोला है, सच किया है। हाँ, ऐसा हो अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, बशर्ते सामने वाले को देख कर भी इन चीज़ों को फोकस किया जाता है कि आप जो कर रहे हैं सही है या गलत है। और ये करते हुए अपने आप में ईमानदारी रखना चाहिए। कहा जाता है ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। और मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगा कि यही चीज़ में अच्छा है। मैंने आज महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारा बातें आप लोगों को मैंने शेयर किया, और 2 अक्टूबर के दिन ही इस अच्छी जगह पे मैंने रह के बोला हूँ। महात्मा गांधी के बारे में मैंने आज जो भी बोला वो बड़ी इफ़ेक्ट है। और महात्मा गांधी के आज लेवल में बहुत बेहतर सुनने के लिए मिला इन चीज़ों में। सत्य और अहिंसा अगर उसके पास नहीं रहता तो आप सोच सकते हैं कि जितने दिनों से उसने ये आज़ादी में संघर्ष डाला और कभी वो मारा जाएगा, मगर वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो सत्य था। अंग्रेज को ही विश्वास था ऐसा कुछ नहीं करेगा, पर कुछ प्रॉब्लम होगा तो धरना धर देगा, भूख हड़ताल करेगा, बैठेगा, अपने आप को कष्ट पहुंचाएगा, मतलब वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा, ऐसा उसने कहा। तो मुझे लगा महात्मा गांधी के बारे में आज लोगों को कुछ बातें बताना चाहिए, तो मैंने बताया और सोचा आप लोगों को भी शेयर करूं, तो मैंने शेयर की इन बातों को। तो कल इसी बातों में इन चीज़ों को भी नहीं लगे आप लोगों को। और मैंने आज जो बोला 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी के बारे में, शायद कोई क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं हो सकता है, पर उसके लॉजिक, उसके विचार पे जो बातें हैं मैं वो सोचकर मैं किया। ऐसा नहीं कि उसके जो क्वेश्चन बनेगा या तो मैं पढ़ा रहा हूँ इस लेवल पे, मैं उस स्टार्ट से लेवल से नहीं किया हूँ, पर ये सोचने और समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं वीडियो बनाया, ताकि वो आप लोगों को इन चीज़ को समझ में आए कि महात्मा गांधी ऐसा क्या कोई बात था खास जो इंसान सारा हिंदुस्तान, उसका ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो महात्मा गांधी का नाम नहीं जानता। ऐसा कोई मूर्ख भी नहीं होगा कि ये गांधी है। सब आज घर घर में उसका नाम जानते हैं, हर चीज़ों में जानते हैं। क्यों? उससे भी बेहतर डिग्री वाले थे, पढ़े लिखे थे, पर आज सबसे ज़्यादा प्रचलित उसका है, सब ज़्यादा उसे जानता है। सब चीज़, यहाँ तक कि नोट में भी पैसा है तो लोग उनसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं, हर सबके पास है। उसने इतना दिल जीत लिया लोगों का कि आज सबके पास वो हमेशा रख रहे हैं। तो ज़िंदगी में वैसा सत्य और अहिंसा कदम पे रखना चाहिए। अब मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप लोग इस लेवल पर अगर रखते हैं सत्य और अहिंसा के कदम में, तो आप जैसा बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता है। और आप भी इस जीवन में सत्य और अहिंसा का पालन करते हैं तो आपका जैसा कोई इंसान खुशी नहीं मिलेगा। और मेरा यकीन मानिए, सत्य और अहिंसा एक ऐसा हथियार है कि अपने आप पे तो खुश रखता है, दूसरे को तो हमेशा कष्ट ही होगा। क्या आप जब सत्य बोलेंगे तो दूसरे को हमेशा कष्ट ही होगा। पर हाँ, कोई बंदा उनमें से ज़्यादा प्रभावित हो, जिसको कष्ट भी होगा, वो भी सोचेंगे कि ये तो बोला सही है, पर भले हमें कष्ट हुआ है, उसमें तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो उसको समय कुछ बीतने के बाद उसको अगर प्रॉफिट होता तो उसको यही बोलता, अगर एक बार वो झूठ बोल देता तो काश मेरा बहुत बड़ा काम हो जाता। मतलब वो भी समझ में, उसको अंदर से जो अंदर आत्मा है ना, उसका वो फीलिंग करेगा इन चीज़ों को, नहीं हम गलत थे, हम उसको ऐसे बुलवाने के लिए चाह रहे थे, कुछ करने के लिए चाह रहे थे, पर उसने नहीं किया। तब आपको इन चीज़ों का एहसास होगा कि सच्चाई क्या चीज़ होता है, तब समझ में आएगा सत्य क्या है, अहिंसा क्या है। आज ऐसे नहीं है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, बहुत सारा धर्म रिलेटेड है, मैं सबको अलग अलग टॉपिक बात करूँ। सबसे ज़्यादा ये कठोर उसका जो छाप पड़ा जैन धर्म में पड़ा, क्योंकि जैन धर्म में आप सुने होंगे शायद, पानी भी वो उसमें की बात है, पानी भी वो अपने छकना से छाँक कर पीते हैं कि शायद कोई कीड़ा हमारे अंदर ना चल जाए और जीव हत्या ना हो जाए, जिसके वजह से हम उसका पाप का जिम्मेदारी लोगों को हो जाएगा। कह सकता है ना, जिसको आप जन्म नहीं दे सकते उसको मार भी नहीं सकते हैं।
वैसा तत्व है, तो उसका प्रभाव जैन धर्म में पड़ा। जैन उस मम्मी पे ज़्यादा प्रभाव उसका मम्मी पे पड़ा। मम्मी के होते हुए बावजूद भी जैन धर्मों को प्रभाव पड़ा, और वही प्रभाव आज महात्मा गांधी के जो माँ के प्रभाव पे पड़ा, इसका छाप उसको कोई दुनिया में हिला नहीं सका। और मुझे अक्सर सुना होगा, इन चीज़ों पे सब देखा होगा कि सबसे असर, सबसे संबंधित क्षण माँ होता है। माँ के बड़ा कोई योद्धा नहीं है। जिसका माँ के छाप दिलों पे पड़ गया ना, और दुनिया तो क्या हर चीज़ों को अलग करके रख देता है। और वही उसके साथ हुआ था। हाँ, भले हम लोग को पढ़ाया जाता है, हम लोग को दिखाया जाता है, हम लोग को समझा जाता है कि नहीं, उसने अपने देश के लिए सब कुछ किया, सब कुछ किया, मगर उसके जीवन में जो प्रभाव है, ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, उसकी माँ की ही या अंतरात्मा की आवाज़ है, उसकी ही ज़्यादा छाप है, उसका ही ज़्यादा इन चीज़ों पर लगाव है। तो मेरा मानना है आप दोस्त, आप लोग इन चीज़ों पे ऐसा मुद्दा बनाए, ऐसा काम करें, ताकि कोई लोग समझे, देखे और सुने भी। मैंने महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ, और फिर कई नामों से जाना जाता है, इसलिए ऐसे नहीं सुभाष चंद्र उसको राष्ट्रपिता घोषित कर दिया। ऐसे नहीं, उसे कई इंसान कहता ना, मिस्टर चर्चिल, जिसको उसने नंगा फकीर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वेशभूषा देखकर। जब उसका पब्लिसिटी, उसका प्यार, नाम सुना था, उसने देखा नहीं था। जब उसका प्यार लुसिटी सब देखा ना, कि कहीं उतर जाए तो करोड़ों की संख्या में भीड़, लाखों की संख्या में उसका देखने वाला इंसान अगर एक बार बोल दे तो कहाँ भारत पे क्या नहीं होता। तो सोचो, ऐसे ही नहीं दोस्तों, उसने ऐसे ही नहीं प्यार को अपनाया, अपने बल पर, अपने सत्य पर, तो लोग उस पर आँख मूंद कर विश्वास करने लगेगा कि हाँ, यही बंदा है जो हम आज़ादी दिला सकता है। हाँ, हो सकता है किसी के नज़र में बुरा भी है, कि सुने होंगे क्या, अगर आप नहीं जानते तो मैं कुछ बता देता हूँ, पर सबका रीज़न होता है। किसी ने यहाँ तक भी सुने होंगे कि उसने जो है ना, आज उसके रहते हुए तभी हमारे देश में मुसलमान है, अगर वो नहीं रहता तो हमारे देश में मुस्लिम नहीं रहता। अरे भाई, इस शॉर्ट में आंसर है, या डिटेल पढ़ो, समझो इस दुनिया को, तब आपको ये फील होगा, समझ होगा कि कैसे इन चीज़ों पर तर्क वितर्क किया जाता है। अभी तो ये जानते हो कि अगर काश इसने बोल दिया जाता तुम लोग को पाकिस्तान हो गया, जाओ पाकिस्तान में, ये मेरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में ही रहेगा, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई पाकिस्तान में, दोनों को बंटवारा हो चुका, जाओ, बोलता है ना। इसलिए इसने कहा नहीं पाया, क्योंकि पिता थे ना, क्योंकि बाबू मानते थे ना। इंसान कैसे सबको बोल देता तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ। अरे भाई, जिसका इच्छा है जहाँ रहने है रहो, मेरा तो सभी अपना है। इसके लिए समय, उस समय पाकिस्तान भी इससे प्यारा था। बहुत सारा लॉजिक निकला है, क्योंकि कोई इंसान में अगर कुछ आप बुराइयों निकालते हैं, चुन चुन कर निकालते हैं, तो उसके पीछे कारण भी ढूंढना पड़ेगा, और इंसान वो कारण को ढूंढते नहीं हैं, सिर्फ देख लेते हैं। तो आप इस बीच में मैंने कुछ इंसान को इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि अगर आप कोई वीडियो अगर मेरा पूरा ये देखते होंगे या समझते होंगे, तो आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, ये किसके पट्टी बोल रहा है, महात्मा गांधी पट्टी सपोर्ट है या किसी और के पट्टी। नहीं दोस्तों, मेरा इसमें एक क्वेश्चन संबंधित नहीं है था, इसमें ये था लॉजिक, दिमाग, और ये अपने अपने जीवन में उतारने के लिए सबसे बेहतर रास्ता था। और मैं आज जो उतारा, ये महात्मा गांधी के बारे में ही उतारा। और हमें कोशिश है कि आप लोग भी कुछ ऐसे इंसान हो जो महात्मा गांधी से सीखे, समझे, और अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिसको ये लगता है कि हम आगे कुछ करेंगे, आगे कुछ बढ़ पाएंगे। और अक्सर जीवन का सबसे बेहतर तरीका वही है, आप अच्छे से कंपाइज करके उसको बढ़ाइए, समझाइए, तो धीरे धीरे आपकी बातों को समझ में आएगा, और सुनने में शायद ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो ठीक दोस्तों, आज आप लोगों को इस कारण मैं अब इस क्लोजिंग को, मैं टॉपिक को ख़त्म कर, क्योंकि इसमें इतना समय, इतने टॉपिक, इतने बातें है कि मैं अगर बोलना चाहूँ तो और कितने समय हो सकता है। और मैं इस लाइन पे सबसे ज़्यादा अभी तक का बड़ा एपिसोड मेरा ये महात्मा गांधी के बारे में ही रहा। अबाउट योर महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानने के लिए।
और मैं कई बात ऐसा हुआ तो इसके बारे में बता ही नहीं, कई बात इसके ऐसा हुआ था हम उसको बोले ही नहीं। इसलिए महात्मा गांधी हमारे जीवन में संबंधित उसे उतारना चाहिए। सत्य अहिंसा के बारे में हमें बोलना चाहिए, हमें समझना चाहिए। काश हो सकता है इन चीज़ों पे कुछ ऐसे बात अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं और उसके जवाब दूं, अगर आप कुछ और बोलेंगे तो मैं उसका भी आंसर दूं। ऐसा बात हो, ऐसा चीज़ों पे हो तो मैं इस पे डिस्कस करूंगा। अगर आप सहमत हो तो आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं इस पर विशेष रूपों में वीडियो बनाने के बारे में हमेशा के लिए तत्पर रहूँगा। और आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसी तरह लॉजिक टॉपिक को लाते रहूँगा ताकि आपका जीवन के संबंधित जरूर हो सकता है। क्योंकि कई सर ऐसे हैं कि आपको पढ़ा के एग्ज़ाम को निकाल सकता है, आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। पर कई इंसान ऐसे आपको मिलेगा कोई एग्ज़ाम निकालने के बाद कुछ समय के बाद खुश है। जिस पर सर कोई इंसान शादी विवाह करके बहुत खुश है, 2 साल के बाद उसकी ज़िंदगी को देखिए, जितना पहले था उससे हो सकता है कि बेहतर ज़्यादा नहीं होगा पहले की तुलना में। तो मुझे ऐसा नहीं जानना है। इसलिए मैं अगर माइंड को इस फेस करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर समझेंगे, समझ भी पाए होंगे। और मेरा कहने का अर्थ यही था कि आप अच्छी तरह से समझें और उस पर कुछ निर्णय लें, कुछ सोचें, कुछ विचार करें, तभी आप में ऐसा फील होगा। अन्यथा आप में नहीं होने की संभावना ज़्यादा संभावना हो सकती है। और मैं तो लास्ट अब वीडियो के अंत में आ चुका हूँ कि मुझे कहने का अर्थ यही होगा कि आप इन माहौल से हटकर कुछ अलग सोचें, क्योंकि जिसने उस समय वो ऐसे माहौल में सोचा। तो आज हमारा टेक्नोलॉजी है, मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है कि हम कहीं भी चूज़ करें, कहीं भी सही करें, और हम अपने माइंड को सही तरीक़ा से अलग लेवल पे पहुंचा सकें। अगर आपको सबसे अलग करना है तो दोस्तों आपको सबसे अलग सोचना ही होगा। अगर सबसे अलग आप सोचते हैं तो सबसे अलग करना ही होगा। आप वो करना चाहते हैं जो कभी नहीं किए हैं तो आपको वैसा ही करना होगा जो आप कभी नहीं किए हैं। मेरे कहने का अर्थ समझ रहे हैं दोस्तों? हाँ, मेरा कहने का अर्थ यही है, अगर आप सोच रहे उसके बारे में तो उसके बारे में ही सोचना, उसके बारे में ही करना। और ये पहले किसी बोलने से पहले अपने आप पे फॉलो कीजिए, अपने आप को साबित कीजिए इन चीज़ों पे। किस पे? सत्य और अहिंसा पे।